जय श्री राम। कौशल्या और भरत के बीच वार्ता चलती रही और इस तरह दिन निकल गया। अगले दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोक से व्याकुल भरत को महाराज दशरथ की अंतिम क्रियाकलाप करने के लिए तैयार किया। गुरु की आज्ञा अनुसार भरत ने अपने स्वर्गीय पिता का अंतिम क्रियाकलाप करना आरंभ किया। तेल कुंड में रखे गए शव को बाहर निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर लिटाते ही भरत बिलख बिलख कर रोने लगे और रोते रोते बोले, हाय पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि मैं किसके सहारे जीऊँगा। आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए, अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा? भरत को इस तरह विलाप करता देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेत कर्म आरंभ करो। भरत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगणों ने अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चलना प्रारंभ किया। रोती बिलखती प्रजा भी सब यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर महाराज दशरथ की चिता को भरत ने अग्नि दी और उनका नश्वर शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से मुक्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन किया कि अब आप सिंहासन संभालने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीत यही रही है कि पिता के स्थान पर बड़ा पुत्र ही राजा होता है, इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल भैया राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से राम को लौटा लाऊंगा और उनकी जगह मैं 14 वर्षों का वनवास काट लूँगा। इसलिए आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत की इस बात ने सब में एक उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। सारी तैयारी पूरी हो जाने के बाद भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण और दरबारी सेना के साथ वन की ओर चलने लगे। प्रजाजन चलते चलते राम और भरत की जय जयकार करते जा रहे थे। चलते चलते वे राजा गुहू के नगर में गंगा तट के आसपास पहुंच गए थे। विशाल सेना के साथ भरत के आने का समाचार निषाद राज गुहू के पास तक पहुंचा। उन्होंने अपने सभी सेनापतियों से कहा कि तुम्हें ज्ञात ही होगा कि राम हमारे मित्र हैं। हमें नहीं पता कि भरत अपनी पूरी सेना के साथ किस उद्देश्य से आया है, इसीलिए अपनी सेना को तुम लोग सतर्क करके इधर उधर छिपा दो। यदि भरत प्रेम पूर्वक राम के पास जाना चाहे तो उन्हें जाने देना, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु की नींद सुला देना। सेनापतियों को सावधान करने के बाद वे स्वागत का सामान लेकर भरत के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, आपके बिना किसी सूचना के यहाँ आने के कारण मैं आपका सत्कार व्यवस्था नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करें। आपसे निवेदन है कि आप रात्रि विश्राम यहीं करें और हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करें। गुहू के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भरत ने कहा, हे निषाद राज, मैं ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि भैया राम वहीं गए हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता दें तो। निषाद राज बोले, प्रभु, आप चिंता न करें, मैं आपको वहाँ जाने का मार्ग अवश्य बताऊँगा, किंतु आप इतनी बड़ी सेना लेकर राम जी के पास क्यों जा रहे हैं? भरत बोले, निषाद राज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के समान हैं। भरत के वचन सुनकर गुहू को तसल्ली हुई। सभी ने वहीं पर रात्रि विश्राम किया और प्रातः होते ही गुहुराज ने गंगा के किनारे पर अनेक नौकाओं का प्रबंध करा दिया और उनमें सवार होकर सब गंगा पार उतर गए। वे सभी महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। उनका आदर सत्कार करने के पश्चात महामुनि ने भरत से वन में आने का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया है मैं उसके सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे अपना वापस लौटकर राज्य संभालें। भरत की बात सुनकर
महामुनि ने कहा, भरत, तुम सच में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। तुम कल प्रातःकाल वहाँ चले जाना। आज रात यहीं विश्राम करो। प्रातःकाल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भरद्वाज से अनुमति लेने पहुंचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, तुम अपनी माता के प्रति कोई द्वेष अपने मन में मत रखना। कैकेयी द्वारा किया गया यह कार्य कहीं न कहीं परमात्मा की मर्जी से ही हुआ है, ताकि वो वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों से विनाश करा सकें। भरत सभी के साथ महर्षि से विदा लेकर मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। वहां रुककर भरत ने मंत्रियों से कहा, ऐसा लगता है कि भैया राम की कुटिया यहीं कहीं निकट ही है। सेना के साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रम वासियों की शांति और तपस्या भंग होगी, इसीलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगवाओ। मैं अकेले ही वहाँ जाऊँगा।